Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to TKS online classes. I am Ms. Haram Rahim from Senior Campus. Today's quote: when you get what you want, that's God's direction. When you don't get what you want, that's God's protection. Okay, students, open your book, take out page number 2. Okay, raise your hand. Who will give me the answer? Yesterday we have studied about the subcontinent, about the region bounded by that. How many countries are in the South Asian? Who will give me the answer? Yes, Hafsa, unmute your mic. Yes, Hafsa, unmute your mic. Okay. Yes, Haris, unmute your mic. Okay. Hello. Yes, Haris. Yes, Haris. Tell me the name of the countries. Pakistan, Yes. Pakistan, India, Yes. Speak aloud. Yes. Okay, good. Bhutan, Yes. Okay, good. Okay, students. Yes. Recap. Okay, South Asian countries. How many are these? These are 6. Pakistan, India, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, Bhutan. Now the countries bounded by this region are Iran, Arabian Sea, Bay of Bengal, Myanmar, China, Afghanistan. Okay. Come back to page number 2. Today's topic is why did people settle on the subcontinent? ठीक है, वो कह रहे हैं पीपल जो हैं वो पहले ज़माने में लोग सब कॉन्टिनेंट में क्यों ज़्यादा सेटल होते थे, यहाँ पर स्टे क्यों करते थे, कौन सी वो रीज़न्स हैं जिसकी वजह से यहाँ पर ज़्यादातर लोग आके स्टे करते थे. What is the reason? So the people, majority of the people stay in the subcontinent because the first reason is that there is a burden of resources. ठीक है, there are a burden of resources, that's why people like to stay here. ठीक है, पहले ज़माने में लोग यहाँ पर ज़्यादातर इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ पर रिसोर्सेज ज़्यादा थे. ज़राए जिसको हम कहते हैं, अ बर्डन मीन्स बहुत ज़्यादा. ठीक है, दिस इज़ द रीज़न दैट द मोस्ट ऑफ द पीपल लिव इन द सब कॉन्टिनेंट. Now the other reason is there is a coastline, there is a fertile soil. ठीक है, so fertile soil. Do you know what is meant by fertile soil? Fertile soil किसको कहते हैं? ज़रख़ेज़ ज़मीन को. यानी वहाँ की ज़मीन जो है ज़रख़ेज़ थी, वहाँ पर क्रॉपिंग जो है, फसल उगती जो थी वो अच्छी उगती थी. That's why people like to stay here. यहाँ पर इसलिए people जो थे वो रहना पसंद करते थे. And a wealth of different natural resources are also available there. ठीक है, different natural resources भी मौजूद हैं. Natural resources कौन से होते हैं? Natural resources are that resources means that are naturally available under the
अर्थ, यानी कुदरती तौर पर ज़मीन पर जो ज़राए मौजूद हैं, जो रिसोर्सेज मौजूद हैं, उनको हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं, जिसमें हमारे पास हम साल्ट कह सकते हैं, गोल्ड, कॉपर, ठीक है, दीज आर ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज। हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज में वाटर भी आता है, मीन्स ये नेचुरली अंडर द सॉइल होते हैं। तो बहुत सारी रीजंस कि यहाँ देयर आर द फर्टाइल सॉइल, नेचुरल रिसोर्सेज आर अवेलेबल देयर, द क्लाइमेट वहाँ का बहुत जो है अच्छा प्लेजेंट क्लाइमेट होता था, नॉट टू मच हॉट एंड नॉट टू मच कोल्ड, ठीक है। इफ़ यू गो टूवर्ड्स द नॉर्थ पोल और साउथ पोल ऑफ द वर्ल्ड, द क्लाइमेट इज़ कोल्डेस्ट, ठीक है। थ्रू आउट द ईयर द क्लाइमेट इज़ कोल्डेस्ट, यानी कि पूरा साल वहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो बहुत ठंडा होता है, इतना कोल्डेस्ट, मतलब इतना कि वहाँ पर लाइफ भी इवन सर्वाइव नहीं हो सकती। और इसी तरह वी हैव अ हॉटेस्ट ऑल्सो दिस डेजर्ट एरिया, वहाँ पर भी जो है इंसान जो है रहना मुश्किल है, ठीक है। बहुत सारे डेजर्ट हैं वहाँ पर, तो लाइफ बिल्कुल नहीं है। जहाँ पर फिर भी क्लाइमेट थोड़ा सा जो है माइल्ड होता है, वहाँ पर पीपल फिर भी स्टे करते हैं, बट वहाँ की लाइफ जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है। सब कॉन्टिनेंट, यानी सब कॉन्टिनेंट का जो क्लाइमेट है, द क्लाइमेट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट इज़ प्लेजेंट, ठीक है, सेम एज इन आवर कंट्री पाकिस्तान में जो है उसमें हमारे पास 4 सीजन्स हैं, ठीक है। तो यही चीज़ें थी जो कि पास्ट में, यानी हमारे पास जो रूल के लिए आते थे हिस्ट्री में, वो क्या करते थे, वो इन्हीं रीजन्स की वजह से सब कॉन्टिनेंट में स्टे करना पसंद करते थे। क्लियर ऑल ऑफ यू? ओके स्टूडेंट्स, लुक एट योर बुक, टेक आउट योर पेंसिल। Why did people settle on the subcontinent? ठीक है, क्यों होते थे? The Indian subcontinent is the region, ठीक है, रीजन एरिया के लिए यूज़ करते हैं, with abundant resources. What is the meaning of abundant? Full, ज़्यादा, ठीक है, abundant, full, ज़्यादा। Write down the meaning of abundant, full, ज़्यादा। Resources, source of help, ज़रिया। Resources, source of help, ज़रिया। Write down the meaning. Okay. A coastline river system, variable climate, flat fertile terrain, suitable for farming, and a wealth of natural resources. So coastline हम किसे कहते हैं? आउटलाइन ऑफ कोस्ट, साहिली हिस्सा, ठीक है। कौन सा हिस्सा? साहिली हिस्सा, यानी कि हमारे पास जो है साहिल का जो है आउटलाइन जो होती है उसके लिए इस्तेमाल होता है कोस्ट लाइन। राइट डाउन द मीनिंग ऑफ कोस्ट लाइन, आउटलाइन ऑफ अ कोस्ट। Okay. Number 4 is terrain. Features of a tract of land. कतई ज़मीन. Terrain. Features of a tract of land. Write down the meaning of terrain. Features of a land. Features of a tract of land. Done? Okay. Now, so they are telling us about a coastline. साहिली हिस्सा है. River systems means यहाँ पर rivers थे, ठीक है. Nowadays हमारे पास तो
डिफरेंट फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है। हमारे घर तक जो है पानी आ जाता है, लेकिन अगर हम हिस्ट्री में जाएं, पास में जाएं, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो की बात करें तो ये सिस्टम नहीं था। तो लोग ज़्यादातर क्या करते थे, प्रेफरेंस इस बात पे करते थे जहाँ पर रिवर्स हों, स्ट्रीम्स हों, ठीक है, सी शोर हो, इस जगह पर ज़्यादा जो है वो सेटलमेंट करते थे, ताकि उनको पानी के जो है जो ज़रूरत है उसको पूरी कर सकें, फार्मिंग वहाँ पर इजीली हो सके, ठीक है। ओके, फेवरेबल क्लाइमेट, ठीक है। क्लाइमेट का मैंने आपको बताया कि वहाँ का क्लाइमेट क्या है, प्लेजेंट है, अच्छा है, ठीक है। फ्लैट यानी कि ज़मीन जो है वो फ्लैट है, प्लेन है, ठीक है। जैसे हमारे पास वी हैव अ माउंटेनियस रीजन, ठीक है। माउंटेनियस रीजन हमारे पास फ्लैट रीजन में नहीं आता, वहाँ पर फार्मिंग नहीं हो सकती। बट सब कॉन्टिनेंट हमारे पास क्या है, फ्लैट है, यहाँ पर फार्मिंग हो सकती है। फर्टाइल टेरेन सुटेबल फॉर फार्मिंग, ठीक है। यहाँ के जो हमारे पास ज़मीन है वो फर्टाइल है और हमारे पास उसकी ऐसी जो है फीचर्स हैं जिसकी वजह से फार्मिंग अच्छी हो सकती है। एंड अ वेल्थ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। और ये अमीर, वेल्थ हम वैसे ख़जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, अमीर या ज़्यादा होना, ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि यहाँ पर डिफरेंट नेचुरल रिसोर्सेज मौजूद हैं अंडर द सॉइल, अंडर द अर्थ। नाउ These factors attracted people to settle in this region. ये वो वजहें, these are the factors, ये वो वजहें हैं, ये वो reasons हैं जिसकी वजह से लोग जो थे वो इस एरिया में, इस region में आकर settlement करते थे। The subcontinent are always a prosperous region able to support large population, ठीक है। तो वो कह रहे हैं सब कॉन्टिनेंट हमारे पास वो रीजन है यहाँ पर डिफरेंट, यानी ये पर लार्ज पॉपुलेशन आई है, बहुत सारे डिफरेंट ट्राइब्स आए थे यहाँ पर। आगे इन द फर्दर चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द टाइमलाइन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। फर्दर चैप्टर्स में हम डिटेल में पढ़ेंगे और इस सब कॉन्टिनेंट में जितनी भी ट्राइब्स आई थी, ठीक है, जितने भी लोग आए थे यहाँ पर स्टे किया था, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। Okay students, write down the meaning of prosperous, flourishing, दौलतमंद या कामयाब। Write down the meaning, prosperous, flourishing, दौलतमंद, कामयाब। Hurry up, write down the meaning of flourishing, दौलतमंद, कामयाब। ओके बच्चे, टुमारो इज संडे, तो कल आपकी क्लास नहीं होगी, ठीक है। ओके, ऑल ऑफ यू हैव डन। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। Why do we study the people on the subcontinent from ancient time to the present, ठीक है। वो कह रहे हैं why we study, ठीक है। एज यू आर ऑल्सो स्टडिंग अबाउट द सब कॉन्टिनेंट, आप भी उसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हो, दैट व्हाट इज़ द रीज़न, उसकी रीज़न क्या है। ओके, सो व्हाट इज़ द रीज़न दैट द पीपल स्टडी अबाउट द सब कॉन्टिनेंट। So there are few reasons that the people study about the subcontinent. That the people living here, the people those coming in these region or in the subcontinent, they have how they have spent their life, which type of peoples were came there, what were their religion, ठीक है, their culture, their traditions, and it's also help us about to know about the by learning history we know about how to plan our future, ठीक है, कि हम अपने फ्यूचर को कैसे प्लान करेंगे। So we have to study about the subcontinent because it gives us knowledge about the people who stay here, जो यहाँ पर रहे थे, उनके बारे में बताते हैं, उनका कल्चर कैसा था, उनका रिलीजन कैसा था, वो जो ट्रेडिशंस लेके आए थे जो हमने बहुत सारे अडॉप्ट किए हुए हैं, ठीक है। हम अपने जो है, ठीक है, अगर हम अपने जो है जो
यू कैन सी योर ऑन कंट्री पाकिस्तान, आप सिर्फ पाकिस्तान को देख लो तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट रीजन्स में हमारे पास डिफरेंट कल्चर के लोग मौजूद हैं, ठीक है। हमारा जो कल्चर है वो डिफरेंट है। हम अगर रीजनल वाइज देखें, ठीक है, रीजन के हिसाब से देखें तो दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। सो ये जो कल्चर ट्रेडिशंस आए हुए हैं, ठीक है, ये कहाँ से आए हुए हैं? ये वही लोग हैं जो सब कॉन्टिनेंट में आके स्टे बैक हुए थे और इन्हीं के ही कल्चर जो है वो आगे जो है फॉलो हुआ जा रहा है। सेम एज़ हम बलूचिस्तान में देखें तो जो भैरवी लैंग्वेज हमारे पास है वो कहाँ से है? जो हमारे पास हिस्ट्री में आर्यंस आए थे, जिनके बारे में मैंने आपको यहाँ बताया था, ठीक है। फर्स्ट इन्वेडर्स जो है आर्यंस, ये जब आए थे यहाँ सब कॉन्टिनेंट में, तो ये जो अब आए थे तो इनके थ्रू जो है हमारे पास आर्यंस जो आए थे और इन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन में स्टे किया था। इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो पीपल स्टे किया था, इनकी जो लैंग्वेज थी वो हमारे पास जो थी भैरवी थी, जो कि बलूचिस्तान के एक रीजन में अभी भी बोली जाती है। सो हमारे पास ये हिस्ट्री जो है वो क्या है? हमारी नेशन के बारे में बता रहे हैं कि हमारी नेशन ने ये ट्रेडिशंस, कल्चर्स वगैरह जो अडॉप्ट किए हैं, ये डेवलप जो हो रहे हैं, तो ये कहाँ से आए हैं, मीन्स ये कहाँ से लिए गए हैं, इसकी हिस्ट्री एक्चुअली है क्या। सो ये जो डिफरेंट कल्चर्स हमारे पास यहाँ पर आ रहे हैं वो हम जो है इसी तरह प्रैक्टिस कर रहे हैं, मीन्स ये हम उसी को ही चला रहे हैं। डिफरेंट लैंग्वेजेस जो हमने अडॉप्ट की हैं, कस्टम, ट्रेडिशंस और ये सब कुछ थ्रू आउट द हम सब कॉन्टिनेंट में देखें, आप जस्ट और कंट्री पाकिस्तान को देख लो तो यहाँ पर दे आर डिफरेंट कल्चर्स। यहाँ का कल्चर हर रीजन का या हर प्रोविंशियल कल्चर भी हमारे पास है, ठीक है। सिर्फ रीजन को आप छोड़ दें, लास्ट स्केल पे हम देखें सो दे आर द 5 प्रोविंसेस और ये 5 प्रोविंसेस के कल्चर को हम देखें तो ये डिफरेंट है। कल्चर में हमारे पास क्या क्या आ जाता है? इन द कल्चर इट्स इंक्लूड लैंग्वेज, रिलीजन, ठीक है, योर ड्रेसिंग, योर फूड, ठीक है, आपकी खाना वगैरह आप क्या इनटेक कर रहे हो, डिफरेंट प्रोविंसेस का डिफरेंट फेमस फूड है हमारे पास, एंड द वे यू आर स्पेंडिंग, वो हमारा क्या होता है? कल्चर होता है। सो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नो अबाउट द एंशिएंट हिस्ट्री और वी कैन नो द पास्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। ओके स्टूडेंट्स, पुट योर फिंगर ऑन योर बुक. It is important to study the history of the subcontinent from the time of the first settlers to the present so that we can. अब ये टाइम ऑफ द फर्स्ट सेटलर्स हमारे पास कौन थे? इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमारे पास इंडस वैली के लोग थे, ये हमारे पास फर्स्ट इन्वेडर्स थे और उसके बाद आर्यंस आए थे। ये हमारे पास फर्स्ट सेटलर्स थे जो कि रिवर इंडस के पास, यानी कि पंजाब और सिंध में जो रिवर इंडस फ्लो कर रहा है, हमारे पास यहाँ पर आके स्टे बैक किया था इन्होंने। क्लियर? सो वी हैव टू नो अबाउट दैट बिकॉज understood how people, countries and system has evolved. अब हम कैसे, हमें पता चलता है ये क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है? इससे हमें उस टाइम के पीपल यानी लोगों के बारे में, कंट्रीज़ के बारे में और सिस्टम के बारे में भी पता चलता है। इन्वॉल्व टू चेंज, ठीक है, सुलझना, फैलाना, ठीक है, बी चेंज, सुलझना, फैलाना। राइट डाउन द मीनिंग. बी चेंज्ड, सुलझना, फैलाना. आई एम वेटिंग फॉर यू. हरी अप, राइट डाउन द मीनिंग. डन? ओके. नो अबाउट द पास्ट ऑफ आवर नेशन, ठीक है, हम अपनी नेशन, अपनी कौम के बारे के पास के बारे में जान सके, ठीक है. फाइंड आउट हाउ कल्चर एंड ट्रेडिशंस हैव डेवलप. ये जो जितने ट्रेडिशंस वगैरह आप लोग अगर देखो, ये ट्रेडिशन जो हम शादियों पे मेहंदी वगैरह करते हैं, तो ये हमारा रिलीजन में तो नहीं है, रिलीजियस फेस्टिवल में तो नहीं आता ना, ये रिलीजन में आता है. ये हमने कहाँ से, ये हमने पास यानी हिस्ट्री से ही लिया हुआ है और ये कल्चर जो है हमने अडॉप्ट किया हुआ है जो कि चलता आ रहा है. प्लान और फ्यूचर बाय लर्निंग हिस्ट्री.
हम अपने फ्यूचर जो है उसको हम प्लान कर सकते हैं हिस्ट्री के बारे में जान के। कैसे कर सकते हैं? हमें जब पता होगा कि हिस्ट्री की नॉलेज होगी कि ये हुआ था, ये ट्राइब्स आए थे, उन्होंने ऐसे किया था और फिर ऐसे हुआ था, तो जो उससे हम इंफॉर्मेशन लेते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, जब हमारे पास पास्ट में हमने कोई गलती की होती है तो फिर हम उसको फ्यूचर में नहीं दोहराते। तो बाय नोइंग दैट कि हमें हिस्ट्री की नॉलेज होगी तो हम क्या करेंगे, हम जो है उन गलतियों को नहीं दोहराएंगे। हम अपने फ्यूचर प्लान्स, अपनी कंट्री को डेवलप करने के लिए हम जो है अच्छे प्लान्स बना सकेंगे। ओके स्टूडेंट्स, फॉर टुडे इट्स इनफ, टाइम इज़ ओवर। मस्ट रीड दिस 2 पैराग्राफ एट होम। इंशाल्लाह वी विल मीट ऑन मंडे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।